हनुमान जी से जुड़ी कथा है। त्रेता युग में श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। कुछ वर्षों के बाद जब श्री राम का अपने वैकुंठ धाम लौटने का समय आया तो उन्हें चिंता हो रही थी कि मैं वैकुंठ धाम चले जाऊंगा तो यहाँ की देखरेख कौन करेगा, कौन मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। ऐसा विचार करते हुए श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी श्री राम के मन का भाव समझ गए। हनुमान जी ने श्री राम से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि जब तक धरती पर आपके भक्त रहेंगे तब तक मैं भी जीवित रहूं। श्री राम ने तुरंत ही ये वरदान हनुमान जी को दे दिया और खुद बैकुंठ धाम लौट गए। त्रेता युग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में आता है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उसी समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड भरी आवाज ने भीम ने उस वानर से कहा कि रास्ते में से अपना पूंछ हटाओ। बूढ़ा वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। वानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बूढ़े वानर ने यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देख कर भीम ने विनम्र होकर पूछा कि कृपया बताइए आप कौन हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा, आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते, मेरी पिटाई क्यों की। हनुमान जी ने कहा, भीम, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड की पिटाई की है। घमंड व्यक्ति की विनम्रता को दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति जीवन में जीत नहीं मिल पाती है। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद से वे विनम्र हो गए। इस प्रसंग में हनुमान जी ने संदेश दिया है कि जो लोग शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, उन्हें घमंड से बचना चाहिए। ताकत के साथ विनम्रता होनी चाहिए। ताकतवर व्यक्ति को दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय हनुमान जी अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राम।